मैं बिलोंग करती हूँ एक स्लम कम्युनिटी से। तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करता है एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए, और मुझे हमेशा फोकस्ड रखता है कि ठीक है, मुझे मेरे गोल्स को अचीव करना है। तो माई बैकग्राउंड इज माई लाइक अ बिग मोटिवेशन। और अब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, तो मैं आगे लाइफ में मैं इनके जितना नहीं कर सकती हूँ, गुरुजी जितना नहीं कर सकती हूँ, बट मैं अपनी तरफ से मैं स्लम कम्युनिटी को सर्व करना चाहूँगी कि मैं जब एक काबिल डॉक्टर बन जाऊँगी तो आई वुड लाइक टू सर्व स्लम कम्युनिटी। बचपन में भीख मांगी, कूड़े के ढेर से खाना बिन के खाया और अब बन गई है डॉक्टर। जी हाँ, पिंकी हरियान एक ऐसी लड़की है जो कभी हिमाचल के मैक्लोडगंज में सड़कों पर भीख मांगती थी, यहाँ तक कि कूड़े के ढेर से खाना बिन कर भी खाती थी। लेकिन अब पिंकी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। वह एक डॉक्टर बन गई है। इसमें उसकी मदद की है धर्मशाला स्थित टोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट ने। सिर्फ एक इंसान की छोटी सी कोशिश ने पिंकी की पूरी जिंदगी ही बदल दी, और उस छोटी सी कोशिश का नतीजा है कि आज पिंकी एक डॉक्टर है। इस बदलाव की शुरुआत साल 2004 में हुई, जब एक तिब्बती भिक्षु ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में गरीबी और संघर्ष से जूझते हुए देखा। भिक्षु जामयांग ने देखा कि एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र महज 4.5 साल थी, सड़क पे भीख मांग रही थी और खाने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने इसकी मदद करने का फैसला किया, और आखिरकार पिंकी को धर्मशाला के दयानंद पब्लिक स्कूल में एडमिशन मिल गई। फिर पिंकी धर्मशाला स्थित टोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए बनाए गए छात्रावास में रहने लगी। शुरुआत में उसे काफी दिक्कतें हुई, उसे परिवार की याद भी आती थी, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया। आखिरकार पिंकी की मेहनत रंग लाई। पिंकी ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट की परीक्षा पास कर ली। ऐसे में टोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट ने फिर से पिंकी की मदद की और साल 2018 में चीन के एक मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया। मैं खुद को बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे आसपास लोग और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है गुरुजी से, नविता मैम से, सबसे, चाहे वो मेरे स्पॉन्सर्स हों, हिज हॉलीनेस गुरुजी से, कहीं ना कहीं सबने मेरा बहुत साथ दिया है और इन्होंने सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और अब मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है। मैं इनके बराबर कभी कुछ नहीं कर सकती, बट मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं इनका सर हमेशा ऊंचा रखूं और इनको ऐसे ही प्राउड महसूस करवाऊं, वो मुझे ऐसा लगता है। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि इन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया कि मैं इस मुकाम तक पहुंच सकती हूँ। इन्होंने बिलीव किया मुझ पे और इन सब ने उम्मीद रखी मुझसे कि आई कैन डू दैट, आई कैन अचीव माई गोल्स। सो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। अब पिंकी की एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी हो गई है और वो भारत वापस लौट आई है। फिलहाल एफएमजीई परीक्षा की तैयारी कर रही है ताकि वह भारत में डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सके। टोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी पिंकी को बधाई दी है और साथ में कहा कि झुग्गी झोपड़ी से निकलकर पिंकी ने बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की डबल डिग्री प्राप्त की है। में बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं, कोई इंजीनियर एंड कोई नर्स। तो बच्चों को भी एक वो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि अगर हमसे जो बड़े सीनियर्स हैं वो ये सब अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो उनको भी बहुत इंस्पायरेशन मिलती है कि अगर हम कर सकते हैं तो वो लोग भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उनको वो लोग भी लाइक अपने पेरेंट्स को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और वो लोग भी अपनी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को समझ रहे हैं, पेरेंट्स को भी। और इसके थ्रू आई थिंक अपने जो भाई बहन हैं वो उनको भी समझाकर उनको स्कूल जाने के लिए बोलते हैं, तो काफी इंस्पायर होकर वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। टोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जामयांग का मकसद बेसहारा बच्चों को बुनियादी शिक्षा और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाना है। अपने छात्रों की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए जामयांग कहते हैं कि मुझे एहसास ही नहीं था कि ये बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं। ये सबके लिए एक मिसाल बन गए हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।